वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुश आमदेद। डायबिटीज़ के हवाले से जब हम बात कर रहे होते हैं तो जो आपकी कॉल्स आती हैं उसका लुब-ए-लुबाब जो एक बहुत बड़ा होता है कि डायबिटीज़ का इलाज क्या है। डायबिटीज़ जब एक कंडीशन है तो उसमें किसको इंसुलिन इस्तेमाल करनी है, किसको दवाएं इस्तेमाल करनी है और दवाएं कब तक इस्तेमाल करनी है, उसका क्या तरीक़ाकार है, इंसुलिन पे कब आना है, या इंसुलिन जो इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे बहुत सारे लोगों की ये जो अमूमन जो कंप्लेंट्स आई हैं वो ये आई हैं कि हमारी सुबह फास्टिंग की शुगर बड़ी भी होती है, दोपहर की शुगर सही हो जाती है। तो इस हवाले से अभी हम बात करेंगे ट्रीटमेंट के हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन एंड डायबिटोलॉजी प्रोफेसर ज़मान शेख साहब। डॉक्टर साहब ये बताइए, मैं डायरेक्टली आ रहा हूँ तमाम चीज़ों का भी जंप करते हुए और उसके बाद बाकी चीज़ पे आऊँगा कि डायबिटीज़ जिसको डिक्लेयर हो जाए किसको गोलियां इस्तेमाल करनी है, किसको इंसुलिन इस्तेमाल करनी है और किसको कुछ इस्तेमाल नहीं करना। सही है। आप देखिए, पहले हम जनरल एक पॉलिसी बताते हैं, ठीक है ना, उसके बाद जो इंडिविजुअल क्वेश्चन आए थे उनको फोकस करेंगे। लेकिन जनरल ये है कि जो टाइप 2 और 1 बताई हमने, उसकी ट्रीटमेंट थोड़ी सी मुख्तलिफ है, इस सेंस में कि टाइप 1 में डे 1 से लेके मतलब डायग्नोस हो गई आज के टाइप 1 एक पेशेंट को है, बच्चा जवान जो भी है, उसको डे 1 से लेके इंसुलिन लगेगी लाजमन, और कम से कम 2 दफ़ा लगेगी। उसके बाद 3-4 दफ़ा भी लग सकती है, एक नहीं लग सकती उसको 24 घंटे में 2 लगेंगी। और ज़िंदगी के आखिरी दिन तक, चाहे वो 80 साल का हो, 90 साल का हो जाए, मगर ज़िंदगी के आखिरी दिन तक रोज़ाना कम से कम 2 इंजेक्शन उसको लगते रहेंगे, सुबह शाम, मोस्ट ऑफ द टाइम। और कुछ का प्रोटोकॉल डिफरेंट होता है कि भाई हर खाने से पहले शॉर्ट एक्टिंग दें, रात को एक बेजल दें, वो अलग फिर वो उसकी बारीकियां हैं, मगर कम से कम 2 इंजेक्शन सुबह शाम नाश्ते से पहले और रात के खाने से पहले ये लगते रहेंगे पूरी ज़िंदगी। डेली इंसुलिन कहाँ लगाई जाती है? इंसुलिन की सिर्फ 2 जगह हैं, अगर ख़ुद लगाता है तो सिर्फ 2 जगह हैं। और ये बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है, क्योंकि इतनी गलत फहमियाँ हैं, इतनी गलत जगह इंसुलिन लोग लगाते हैं कि उसका असर ही ख़त्म हो जाता है या डिफरेंट हो जाता है। अब पूरे जिस्म में सिर्फ 2 जगह हैं जहाँ पे मरीज़ खुद लगा सकता है, मगर कोई अटेंडेंट उसका लगाए तो फिर 3 जगह हो जाती हैं, एक एक्स्ट्रा भी होती है। और ये मैं अभी बता दूं ब्रीफली कि देखिए, जहाँ पे मेरी टाई है वहाँ पे नहीं लगा सकते पेट में, मगर टाई से एक इस तरफ एक इस तरफ, ये एक पट्टी है, इस पट्टी में और इस पट्टी में कहीं भी कपड़े हटा के और थोड़ा सा फोल्ड बना के 90 एंगल पे आप लगा दें सीधा, बिल्कुल, मगर फोल्ड बनाना है पहले। फोल्ड बनाने का मकसद ये कि दोनों उंगलियों के दरमियान पकड़ के स्किन को पकड़े, ताकि वो सबक्यूटेनियस हो। इस तरह न वो इंट्रामस्कुलर होगी न इंट्राडर्मल होगी, डायरेक्ट स्किन के नीचे चली जाएगी जहाँ पे हम चाहते हैं। फोल्ड बनाना चाहिए और 90 एंगल पे लगाना चाहिए, इस तरह नहीं लगाना चाहिए, 45 एंगल पे नहीं लगाना चाहिए। तो एक तो ये जगह है, वो बहुत आसान है, अगर सुबह यहाँ लगाएं तो शाम यहाँ लगाएं। कितने यूनिट? देखिए, यूनिट वेरी करता है, क्योंकि ये किसी को पता ही नहीं, किसी ने पूरा इंजेक्शन भर के लगा दिया। बिल्कुल नहीं, इस तरह नहीं है। देखिए, जो साइंसदानों ने रिसर्च जो की है उसमें पता चला है कि 24 आवर्स में एक इंसान की तकरीबन 50 यूनिट इंसुलिन खारिज होती है पेनक्रियाज से, बीटा से, लबलबे से। अब 50 यूनिट को हम रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं टाइप 1 में, ये एवरेज बता रहा हूँ, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो उसको फिर ये करते हैं कि 2/3 उसका सुबह देते हैं, जनरल पॉलिसी, 1/3 शाम को देते हैं, इसलिए कि रात को तो आदमी सो जाता है, खाना कम खाता है, दिन को खाना चलता रहता है तो ज़्यादा डोज की ज़रूरत पड़ती है। ये मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है। तो अगर इस तरह देखा जाए तो 30 यूनिट सुबह को लगेंगे नाश्ते से पहले, 20 यूनिट लगेंगे रात के खाने से पहले। अब पहले कितना लगेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था, ये बात मैं बताऊंगा कि 3 तरह की इंसुलिन अवेलेबल हैं, हर एक की टाइमिंग्स डिफरेंट हैं, मगर खाने से पहले ही लेनी है इंसुलिन। अच्छा, तो 50 यूनिट लेनी है, और ये एक जगह ये हो गई। सेकंड जगह ये कि फ्रंट ऑफ थाई, यानी ये जो ये जहाँ पे ये जगह है फ्रंट ऑफ थाई, कपड़ा हटा के और अगेन फोल्ड बना के और 90 एंगल पे लगाना चाहिए। अब जो गलत जगहों पे हम देखते हैं, वो कुछ लोग यहाँ लगाते हैं एल्बो से नीचे, ये बिल्कुल गलत जगह है, क्योंकि यहाँ सबक्यूटेनियस बहुत ही थिन टिश्यू होता है, या तो यहाँ इंट्राडर्मल लगेगा या इंट्रामस्कुलर हो जाएगा, पूरी एब्जॉर्प्शन गलत हो जाएगी, कभी हाइपोग्लाइसीमिया होगी, कभी हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगी। और उसके अलावा फिर वो यहाँ पे पेन भी बहुत ज़्यादा होगा, उसके अलावा फिर जो ब्लीडिंग वगैरह चांस के भी यहाँ पे ज़्यादा खतरे हैं। ठीक है, तो एक तो ये फ्रंट जगह हो, ये नहीं, ये एक थाई की हो गई और दूसरी ये हो गई। मगर कोई तीसरा अटेंडेंट उनको लगाना चाहे
सपोज कोई एजेड आदमी है या बहुत छोटा बच्चा है तो दूसरा कोई हेल्प कराए उसकी। तो फिर एक तीसरी जगह भी है, वो है फ्रंट ऑफ दिस आर्म, अपर आर्म। तो एल्बो से लेके और ऊपर तक, ये पीछे इसके नहीं, सिर्फ फ्रंट पे और उसके नीचे बिल्कुल नहीं। ठीक है। क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे लगाते हैं जो बहुत ही गलत जगह है। तो यहाँ पे भी कपड़ा हटा के फोल्ड बना के और 90 एंगल पे वो दूसरा लगा सकता है, क्योंकि खुद आदमी यहाँ नहीं लगा सकता। ठीक है, इस तरह नहीं लगा सकता, सिर्फ 2 जगह हैं। अब मैंने बताया कि 50 यूनिट टाइप 1 में लगते हैं और ऑन द एवरेज टू बिगिन विथ। उसके बाद फिर हम चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू रिस्पांस ऑफ द पेशेंट, कि पेशेंट की ब्लड शुगर कितनी सेट होती है, उसके हिसाब से हम डोज चेंज करते रहते हैं। और बड़ा आसान फार्मूला है कि रात को शुगर ज़्यादा हो तो सुबह का डोज बढ़ाइए, सुबह का शुगर ज़्यादा हो तो रात का डोज बढ़ाइए, क्योंकि ये जो 2 दफ़ा हम इंसुलिन देते हैं ये 12 घंटे असर करती है। ठीक है, सुबह की इंसुलिन रात तक करेगी, रात की इंसुलिन सुबह तक करेगी। ठीक है, तो ये एक सिंपल से फार्मूले हैं टाइप 1 तो बहुत सारे लोग जो फ़ोन कर रहे होते हैं जिनकी कहते हैं कि हमने रात को जो इंसुलिन ली है, सुबह हमारी फास्टिंग जो है वो ज़्यादा आ रही है, वो ज़्यादा है ना, तो उनको चाहिए कि रात का डोज बढ़ाएं। और उसमें डिफरेंट फार्मूले हैं, मगर जो बेहतरीन फार्मूला है वो 3/3 है, यानी 3 यूनिट बढ़ा के 3 दिन वेट करें। अगर शुगर फिर भी ज़्यादा रहे तो 3 यूनिट और बढ़ाएं, फिर 3 दिन वेट करें। सपोज 30 कोई ले रहा है रात को, फॉर एग्जांपल कंट्रोल नहीं हो रही है, 200 से ऊपर आ रही है शुगर सुबह को, तो आप 3 यूनिट बढ़ा दें, 33 कर दें। और शुगर चेक करें सुबह की, अगर फिर भी ज़्यादा हो, सपोज पहले 250 थी अब 200 आगे नॉर्मल फिर भी नहीं आ रही है, तो 3 यूनिट रात को और बढ़ा के फिर 3 दिन वेट करें। इस तरह ग्रेजुअली हम, बल्कि यानी आधा डॉक्टर पेशेंट को खुद बना देते हैं, इतनी एजुकेशन देते हैं कि खुद ये डोज बढ़ाते जाएं जब तक नॉर्मल रेंज न पहुंचे। वो नॉर्मल फास्टिंग में 110 होनी चाहिए, उससे कम, और नाश्ते के 2 घंटे के बाद या रात के इंसुलिन से पहले 140 से कम होना चाहिए। जब तक ये टारगेट अचीव नहीं होता आप डोज बढ़ाते जाएं। अच्छा, रिजवाना साहब ने बहुत अच्छा सवाल ही किया था कि बहुत से लोग ग्लूकोमीटर नहीं रखते अपने पास। जी हाँ, ठीक है, तो उनको कैसे पता चलेगा कि इनकी शुगर इस वक्त कम है या ज़्यादा है? तो ग्लूकोमीटर की हर एक को रखना चाहिए जनाब। देखिए, या हर वक्त लैब जाना चाहिए? जी देखिए, ये बड़े आज इंपॉर्टेंट सवाल हो रहे हैं। जब मैं मेडिकल स्टूडेंट था तो उस वक्त बदकिस्मती से हम और कोई चीज़ थी नहीं हमारे पास, तो यूरिन में शुगर चेक करते थे, जो बहुत ही यानी अनरिलायबल था, क्योंकि यूरिन में शुगर चेक करें तो वो सही रिफ्लेक्शन नहीं होती कि इस वक्त ब्लड शुगर क्या है, क्योंकि वो 4-5 घंटे का एवरेज इकट्ठा होता है ब्लड ड्रम में, तो सही पता नहीं चलता। मगर हम मजबूर थे, क्योंकि सोफिस्टिकेटेड मेथड अवेलेबल नहीं थे उस वक्त जब मैं मेडिकल स्टूडेंट था। अब फॉर्चुनेटली उसके बाद फिर डेवलपमेंट होती गई। अब फॉर्चुनेटली ऐसे जो ग्लूकोमीटर की बात हो रही है, ये जादू की डबिया है रियली। और ये कहते हैं कि इस सेंचुरी की जो बहुत बड़ी जो इजादें हुई हैं उनमें से एक इजाद है, और हम बदकिस्मती से फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं। और आजकल तो इतने सस्ते, शुरू में तो बहुत महंगे थे, 5,000 के थे, आजकल 1,500-2,000 के अंदर अंदर बेहतरीन ब्रांडेड ग्लूकोमीटर मिल जाते हैं। स्ट्रिप भी 18-20 रुपए की मिल जाती है, जो ज़्यादा नहीं है सेहत के हिसाब से। अब मैं ये कहूँगा कि टाइप 1 के डायबिटीज़ जिसको है वो तो लाजमन 100% उनको ग्लूकोमीटर होना चाहिए, उसके बगैर वो कंट्रोल हो ही नहीं सकता। और कितने दिन में चेक करना चाहिए ये मैं बताता हूँ। और टाइप 2 को मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा। देखिए ना, डायबिटीज़ लाइफ लॉन्ग बीमारी है। ठीक है, हम तो मजाक में कहते हैं कि बीवी साथ छोड़ सकती है, शोहर साथ छोड़ सकता है, डायबिटीज़ आपका साथ नहीं छोड़ेगी, वो सिंसियर फ्रेंड है, आपकी आखिर तक चलेगी। तो ऐसे दोस्त के साथ फिर निभाना भी पड़ता है। तो निभाने का यही तरीका है कि शुगर कंट्रोल में रखें और ग्लूकोमीटर की मदद से। अब मैं 2-3 इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल बातें मैं आपकी तवज्जो से कर दूं कि बहुत सारे पेशेंट ये करते हैं कि ग्लूकोमीटर से करके और बस वो दिल में रख लेते हैं, कहते हैं हमने अंदाज़ा लगा लिया, लिखते नहीं है। डॉक्टर के पास जब भी गए तो कहते हैं डॉक्टर साहब कभी हमारी शुगर कम होती है, कभी ज़्यादा होती है, मैं क्या करूँ। अब देखिए ना, इस तरह के जुमले जो हैं वो डॉक्टर को कोई डिसीजन देने में हेल्प नहीं कर। अब डॉक्टर क्या, कोई ये कहे कि मेरी शुगर कभी कम कभी ज़्यादा होती है, तो डॉक्टर क्या करे? उसको क्या पता कि किस टाइम पे शुगर कम है, किस टाइम पे शुगर ज़्यादा है, कितनी कम है, बार बार कम है या डेली कम है। तो उसके लिए मरीज़ को चाहिए कि लाजमन जब भी शुगर चेक करे एकदम एक नोटबुक पे लिखे, 3-4 कॉलम बनाए, पहले डेट लिखे, फिर लिखे फास्टिंग ब्लड शुगर, फिर 2 आवर्स आफ्टर ब्रेकफास्ट, फिर इवनिंग कहते हैं कि रात के खाने से पहले जो इंसुलिन वाले को लाजमन उस वक्त करना होता है।
और जब भी शुगर चेक करे लाजमन उस पर लिखे, और उसके बाद जब भी डॉक्टर के पास जाए वो पर्चा लेके जाए तो चंद सेकंड में डॉक्टर उसका इलाज चेंज करेगा साइंटिफिकली। यानी दिन में 2 दफ़ा रोज़ चेक करें? नहीं, ये देखें, सपोज एक टाइप 2 पेशेंट है, जब भी शुगर चेक करता है तो नॉर्मल आती है, तो वो डेली 2 दफ़ा क्यों करे? उसको चाहिए कि एक दफ़ा फास्टिंग करे, 5-6 दिन के बाद फिर रैंडम करे। और जो टाइप 1 वाले हैं, टाइप 1 वाले को ज़्यादा फ्रिक्वेंटली करना चाहिए। मगर वही बात है कि अनकंट्रोल्ड शुगर है तो ज़रा और जल्दी करे। हर वक्त जब भी करता है शुगर कंट्रोल में आती है तो आप चाहे हफ्ते में 2 दफ़ा करें। ठीक है। अब ये बताइए, टाइप 1 का तो आपने बताया कि इनको तो लेनी ही इंसुलिन है, और ये वो हैं जैसे यंग एज के जो बच्चे हैं जो पैदाइशी तौर पे हैं, या दुबले पतले लोग जो यंग एजेस में जिनको हो गई, वो टाइप 1 मोस्ट। अच्छा, अब टाइप 2 जो है किन लोगों में होती है, और टाइप 2 का इलाज क्या है? जी हाँ, टाइप 2 का थोड़ा सा डिफरेंट है। अब लोग समझते हैं कि टाइप 2 का इलाज चूँकि आसान है, गोलियां हैं, टेबलेट हैं, तो वो हल्का मर्ज है। किन लोगों को होती है? मगर ये गलत है। टाइप 2 भी शदीद मर्ज है और उतनी कॉम्प्लिकेशन है जितनी टाइप 1 में है। तो ये फ़र्क निकाल देना चाहिए कि टाइप 2 कोई हल्की बीमारी है। अब ये देखें ना, जितनी एज बढ़ती जाएगी, एक यानी फार्मूला टाइप आप कहें कि रफ फार्मूला है कि जितनी एज बढ़ती जाएगी टाइप 2 के चांसेस बढ़ते जाएंगे, जितनी एज कम होती जाएगी टाइप 1 के चांसेस बढ़ते जाएंगे। मगर एक्सेप्शन मैंने बताया कि बच्चों में आजकल टाइप 2 देखते हैं हम। तो और जितना मोटा आदमी होगा, अब देखिए ना, 20 साल का एक फ़र्द है, वो बहुत ही मोटा है, उसको शुगर है तो टाइप 2 है। एक दूसरा है 20 साल का फ़र्द जो बहुत ही दुबला पतला है तो उसको टाइप 1 है। ठीक है। तो वज़न का इतना फ़र्क पड़ता है। तो मोटे आदमी और एज के ज़्यादा वो टाइप 2 हैं। अब इनको कुछ अरसे अगर हल्की डायबिटीज़ है तो कुछ अरसे हम ट्रायल दे सकते हैं कि लाइफ स्टाइल चेंज करो अपनी, और उससे मकसद जो लास्ट टाइम डिटेल में हमने किया था कि वज़न कम करें, डेली एक्सरसाइज करें, खाने का ख्याल करें, डाइटिंग करें, तो उसकी मदद से भी कई महीने शुगर कंट्रोल में रह सकती है। मगर लेटेस्ट पॉलिसी ऑल ओवर द वर्ल्ड अब ये है कि आप वेट न करें। पहले हम ये करते थे, 3 महीने लाजमन हम डाइटिंग कराते थे, फिर एक गोली भी 3-4 महीने चलाते थे। आजकल पॉलिसी है कि शुरू से ही, जो अंग्रेजी में कहते हैं ना, निप इन द बड, शुरू से ही इसको कंट्रोल करें। वरना आजकल ये है कि जो हमारी बॉडी के सेल हैं वो याद रखते हैं कि हमारी इतनी साल शुगर ख़राब थी, उनमें कॉम्प्लिकेशन होती है, चाहे बद। तो इसका इलाज मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन पूछने से पहले डॉक्टर साहब आपको भी पता है कि एक चीज़ का वक्त होता है हमारे यहाँ, बिल्कुल, कमर्शियल ब्रेक का। तो नाज़रीन, बात हो रही है डायबिटीज़ के वाले से। टाइप 1 की बात आज हमने तफसीली की। टाइप 2 की बात करेंगे कि किन लोगों को दवाएं और किन लोगों को इंसुलिन की ज़रूरत आती है, इस पर भी बात करेंगे। आमों के हवाले से भी बात करेंगे कि आमों का सीज़न है, डायबिटिक जिनको है, जो शुगर के मरीज़ हैं, वो आम कैसे खाएं, और वो लोग जो कि जैसे कि रिजवाना साहिबा ने कहा कि जब आम खा के आम के जब सीज़न ख़त्म होता कहता है अब हमें आम खाने से शुगर हुई है, इसमें कितनी सदाकत है। मज़ीद बातें करेंगे, जा रहे हैं ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा।